समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माना जाने वाला रामपुर अब उनके हाथ से निकल चुका है। जिस रामपुर पर उन्होंने हमेशा से राज किया, आज वो उनके पास नहीं बल्कि अब वो बीजेपी के आकाश सक्सेना के पास है। इसके अलावा अब रामपुर में आजम खान का किला ढहाकर आकाश सक्सेना अब आजम खान की सीट के बाद आजम खान का आवाज भी लेने वाले हैं, जिसके बाद से बीजेपी का पूरा कंट्रोल होगा रामपुर पर। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दारुल शफा का आवास संख्या 34B सालों से आजम खान के पास था। हालांकि ये आवास कभी उनके नाम पर तो कभी दूसरे के नाम से, लेकिन हमेशा आवास उनके पास रहा था और इस आवास की भी अलग कहानी है। इस आवास में जब भी आजम खान रहे, उनसे मिलने एक से एक कद्दावर नेता से लेकर पार्टी के लोग आते रहे, लेकिन अब ये आवास भी उनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि खबर ये है कि बीजेपी के रामपुर से नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को सरकारी आवास राज्य संपत्ति विभाग ने आवंटित किया है और ये आवास आजम खान का दारुल शफा का आवास है। इस बारे में जब आकाश सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं। रामपुर से बीजेपी के विधायक चुने गए आकाश सक्सेना ने कहा, ये एक नियम है कि विधायक को एक सरकारी घर तो दिया ही जाता है। पता लगा कि 34B मुझे आवंटित किया गया है। आज पता चला है, देखते हैं आगे का। इस आवास के इतिहास के बारे में सुना बहुत है कि वहां बैठकर लोगों की नाराजगी दूर की जाती थी। फिलहाल आपको बता दें, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां बीजेपी के टिकट पर आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की। यहां उन्होंने सपा के उम्मीदवार और आजम खान के करीबी आसिम रजा को हराया है। आकाश सक्सेना ने करीब 33,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता। अब बात की जाए आकाश सक्सेना की, तो आजम खान के साथ इनकी लड़ाई सियासी लड़ाई से पहले की है। आकाश सक्सेना ने चुनाव लड़ने से पहले ही आजम खान के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ रखी थी। साल 2019 में उन्होंने आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीन फातिमा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि आकाश ने जो मुकदमा दर्ज कराया, उसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जबकि भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हो चुकी है और उनकी विधायकी भी चली गई। वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में भगवा लहराने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अपने वादे के मुताबिक अब इस जिले के विकास के लिए भाग दौड़ भी शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने रामपुर की जनता से वादा किया था कि अगर आप लोगों ने मुझे जिता दिया तो मैं फिर से रामपुर को औद्योगिक नगरी बनवाने का काम करूंगा। और वैसा ही करते हुए वो 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर भी गए थे, जहां बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस दौरान सबसे पहले यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि नव रामपुर के निर्माण को लेकर मैंने अपने अभिभावकों से बात की। मुझे भरोसा है कि संगठन, सरकार नव रामपुर के सृजन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करेंगे। वहीं संगठन के नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने यूपी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी मुलाकात की और रामपुर के बारे में चर्चा की। इसके बाद लखनऊ दौरे के आखिरी दिन आकाश सक्सेना ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनसे रामपुर के विकास के मुद्दे पर बात की।